हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है, काफ़ी कुछ और डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, तो हम लोगों ने 6th लेक्चर में अगर हम देखते हैं तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था। वी हैड डिस्कस ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने देखा था रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या था रोल? नर्चरिंग था, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जेस्टेशन पीरियड के टाइम पे संभालना, बहुत सारे, मैं ऑर्डर में नहीं बता रहा हूँ, इसे रैंडमली बस बोल रहा हूँ, बट वी हैड सीन 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। उसके बाद हम लोगों ने आउटलाइन देखा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 जेनेटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो दिखाई देता है और इंटरनल जेनेटेलिया जो बॉडी के अंदर की तरफ होता है, एनाटॉमिकली पता चलता है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, इंक्लूडिंग मैमरी ग्लैंड्स। तो आज जो है हम लोग उसी के आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल जेनेटेलिया, जिसमें हम लोग आउटलाइन देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरीज के बारे में। सिर्फ ओवरीज आज डिस्कशन होगा। ठीक है, सारे पार्ट्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट उसके साथ ओवरीज का भी डिस्कशन करूंगा मैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है ना, ओवरीज बहुत एक्सटेंसिवली दिया हुआ है, तो इसलिए सिर्फ ओवरीज आज कवर करूंगा मैं, और उसके बाद फिर बाकी के पार्ट्स तो है ही हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पॉइंट्स हमने देखे थे, मैंने ऑन पर्पस रखा है, क्यों बताता हूँ। तो हम लोग देखा था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल और उसके साथ ब्रेस्ट्स भी थे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओपनिंग, दैट इज वजाइनल ओपनिंग। तो इसी वजाइनल ओपनिंग के अंदर अभी स्ट्रक्चर कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज देखो, इफ यू सी, ये वाला जो ओपनिंग था ये किसके लिए है? दिस इज फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना? ये ओपनिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। ये ओपनिंग, नीचे वाला जो ओपनिंग आप देख रहे हो, ये किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। और जो थर्ड ओपनिंग है यहां पर, ये वाला ओपनिंग, दिस इज द ओपनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो आप देखोगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब किडनीज के साथ कनेक्टेड जो सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टमक के साथ, इंटेस्टाइन के साथ जो कनेक्टेड सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम्स के बीच में एक सैंडविच बनता है इस सिस्टम का, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी वजह के अंदर अभी स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे उस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो ये मैंने लास्ट टाइम कह दिया था, इसमें आप एक्चुअली लोकेशन देख सकते हो। देखो, यही वही वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बात की थी, वजाइनल ओपनिंग, है ना? तो यही वही वजाइनल ओपनिंग है, और वहीं से वजाइना देखो स्टार्ट हो रहा है, और ये पूरा इंटरनल जेनिटेलिया है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये फिर से मैंने एक फोटोग्राफ डाला हुआ है, और ये फोटोग्राफ भी ऑन पर्पस है ताकि आप एग्जैक्ट लोकेशन समझ पाओ और उसका अरेंजमेंट कैसा है। बिकॉज अगर आप इसमें क्लियरली देखोगे तो बैकग्राउंड में ना बोन्स भी दिख रहे हैं आपको, जो आपको याद रहेगा, मैंने आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस बताया था, याद? प्यूबिक सिम्फाइसिस का लास्ट लेक्चर में बताया ना, मॉन्स प्यूबिस, उसका जो अटैचमेंट है वही इस बोन्स के हेल्प से समझ में आएगा। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओ सो सॉरी, इधर मैंने गड़बड़ कर दी है, एक्सटर्नल नहीं है ये, यहाँ पर इंटरनल, माय बैड, आई एम सो सॉरी। तो ये इंटरनल जेनेटेलिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे हम वजाइना से अंदर एंटर करते हैं, ये वजाइनल ओपनिंग है, ये वजाइनल ओपनिंग है। ये वजाइनल ओपनिंग से जैसे हम लोग अंदर एंटर करते हैं, यू विल ऑब्जर्व कि देयर इज अ रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज वजाइना। तो इसलिए इसको वजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, वजाइनल ऑरिफाइस बोलते हैं, वजाइना नहीं बोलते ओपनिंग को, वो वजाइनल ओपनिंग होता है। ठीक है, तो इधर से ही अंदर पूरा सिस्टम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इधर से शुरू ही कर दिए तो हम नीचे से ही ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वजाइनल ओपनिंग जो होता है, उस ओपनिंग के अगर अंदर एंटर किया जाए तो यू विल ऑब्जर्व 2 to 4 सेंटीमीटर्स का एक लॉन्ग, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोलैप्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं वजाइना। और यही वो पार्ट होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये वही पार्ट होता है जो कॉपुलेशन के टाइम पर, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इरेक्टेड मेल पीनस को अंदर की तरफ रिसीव करता है। ये वही पार्ट होता है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पीनस इजैकुलेट करता है सीमेन को। ये वही ऑर्गन होता है जो अलाउ करता है जो चाइल्ड होता है, जो फुल्ली ग्रोन
फीटस होता है जो रिलीज होना चाहता है मदर के बॉडी के बाहर, ये वही पार्ट होता है उस फीटस को बाहर रिलीज करने के काम में आता है। ठीक है, ढेर सारे फंक्शंस है इसके, बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, तो ये है वो वजाइना। अब वजाइना के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो वजाइना के ऊपर यू ऑब्जर्व देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ पैर शेप स्ट्रक्चर। ये बैग की बात कर रहा हूं मैं, पैर शेप बैग दिखाई दे रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं वूम्ब ऑफ द मदर। ठीक है, वूम्ब ऑफ द मदर, इसी में जो चाइल्ड जो है वो इसी में रहता है, ये उसका ही रूम रहता है फॉर 9 months ऑफ जेस्टेशन पीरियड। इसी को एक्चुअली बोलते हैं क्लिनिकली, मेडिकली, साइंटिफिकली बोला जाता है एज यूट्रस। ठीक है, इसको यूट्रस बोलते हैं। अब नोटिस करोगे यही यूट्रस में नीचे वाला रीजन मतलब क्या, वजाइना के ऊपर और यूट्रस के नीचे वाला रीजन आप देखोगे, ये वाला पार्ट, यही पार्ट जो है इसी पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। दिस पार्ट इज नोन एज सर्विक्स। ठीक है, तो ये सर्विक्स वो रीजन होता है जो एक्चुअल में यूट्रस और वजाइना के कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन मैक्सिमम बुक्स, मैक्सिमम केसेस में, आपके बुक में इंक्लूडेड, दिस पार्ट सर्विक्स इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ यूट्रस ओनली एंड इट इज द पार्ट ऑफ यूट्रस ओनली। बस यहां पर वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करके रख देता है कि बाबा ओनली सिलेक्टिव थिंग्स फ्रॉम वजाइना कैन एंटर इनसाइड इन द यूट्रस। ठीक है, ये वही पार्ट है सर्विक्स। जो फीमेल्स में होता है ना सर्वाइकल कैंसर, वो इसी पार्ट के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इनफैक्ट जब भी एसटीडीज होते हैं फीमेल्स के केस में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो ये ही वो पार्ट होता है जो सबसे पहला इन्फेक्ट होता है, ये और वजाइना। ठीक है, अब ये जो पैर शेप स्ट्रक्चर है, हम सब ये स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, अभी के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूं। तो ये जो पैर शेप स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने ब्लू से सर्कल कर दिया बड़ा वाला, ये यूट्रस जो है कनेक्टेड होता है दो ट्यूब्स को। इट इज कनेक्टेड टू 2 डिफरेंट ट्यूब्स। ये जो 2 अलग ट्यूब्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है, ये क्या रोल प्ले करता है, ये कनेक्ट करता है इस पूरे सिस्टम को गोनैड्स के साथ। किसके साथ? गोनैड्स। गोनैड्स मतलब हमने सीखा था, गोनैड्स आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, जो गैमेट बना सकते हैं। तो ये गैमेट बनाने वाले ऑर्गन को कनेक्ट करता है, दैट इज नथिंग बट ओवरीज। ये देखो आप 2 ओवरीज देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैलोपियन ट्यूब इस यूट्रस को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है और ये वाला फैलोपियन ट्यूब इस यूट्रस, इस साइड के यूट्रस को इस ओवरी के साथ कनेक्ट करता है, राइट। तो इफ यू ऑब्जर्व द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू विल सी दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, a pair of fallopian tubes, a single uterus, a single cervix and a single vagina। ठीक है, और वही ओपन होता है वजाइनल ओपनिंग में बाहर की तरफ। ठीक है, मीन्स इफ यू थिंक अबाउट इट, वजाइनल ओपनिंग इतना छोटा सा दिखता है, आप एक्चुअल में एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते कि उसके अंदर इतना सब है। मैंने आपको बोला था फीमेल्स के केस में जो अंदर का अरेंजमेंट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का जो अरेंजमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, बिकॉज वहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस है। ठीक है, अभी तक तो यहाँ एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इसके बारे में तो मैं डिस्कस भी नहीं किया हूँ, मैं आगे करूँगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस, उस टाइम पे तुमको और आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो आई हैव रिटन हियर, सी अ पेयर ऑफ ओवरीज, चेक, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स और अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, चेक, अ यूट्रस, यस, चेक, अ सर्विक्स, चेक, एंड अ वजाइना, चेक। ठीक है, तो दीज आर मेजर 5 पार्ट्स ऑफ इंटरनल जेनिटलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इन पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। मैंने जानबूझ के, देखो मैंने पहले एक फोटोग्राफ बहुत ही नॉर्मल बताया, ठीक है, अभी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे उसी को। जरा नोटिस करो, ये जो पीछे में अगर आप नोटिस करोगे ना, ये देखो, ये फीमर बोन और इसका कॉन्टैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर पेल्विक गडल का, ये पेल्विक गडल के बोन से यहाँ जहाँ सर्विक्स आ रहा है ना, सर्विक्स के आगे की तरफ ही ना दोनों प्यूबिस बोन्स या प्यूबिक बोन्स ऐसे मीट करते हैं और यहीं पर बनता है प्यूबिक सिम्फाइसिस और इसी के ऊपर होता है मॉन्स प्यूबिस। याद रहेगा आपको, ठीक है, नहीं तो लास्ट क्लास के लेक्चर में जाओ, लेक्चर नंबर 6 में, एंड सी देयर। ठीक है, ऑल राइट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये साइड व्यू है उसी चीज का। ठीक है, हाउ, मैंने बोला था यहां पर एक ओपनिंग है और उस ओपनिंग को क्या बोल दिया हमने, यूरेथ्रल ओरिफाइस। ये है वजाइनल ओपनिंग और ये है एनल ओपनिंग। देखो 3 अलग ओपनिंग्स, मैंने बोला था ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसका सैंडविच बनता है 2 सिस्टम्स में।
तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रा है और ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है और उसके एग्जैक्टली सामने देखो ये प्यूबिक बोन है, यहां पर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनेगा, इस केस में प्यूबिक सिम्फाइसिस बनेगा ना यहाँ पर। प्यूबिक सिम्फाइसिस के एग्जैक्ट पीछे है प्रेजेंट ये स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कनेक्टेड है यूरेथ्रा को, यूरेथ्रा है यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग, ये आपका वजाइनल ओपनिंग है, ये पूरा का पूरा वजाइना है, यहाँ पर सर्विक्स है एंड ये यूट्रस है और यहाँ पर आप ओवरीज देख पा रहे हो, राइट। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोलॉन है, ये रेक्टम है और यहाँ है सर, सी हाउ इट इज अ सैंडविच, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये यूरेथ्रल ओपनिंग एज वेल एज वजाइनल ओपनिंग किस में है, वेस्टिब्यूल में है ना। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इधर से लेकर इधर, ये क्या है देखिए, लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा, क्लिटोरिस भी है, यू कैन सी स्ट्रेट अवे सारे स्ट्रक्चर से। इधर इधर थोड़ा ऊपर की तरफ इधर आएगा मॉन्स प्यूबिस, जहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस हो रहा है, सी। तो मैंने क्यों ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया, रिलेट करवाने के लिए कि हाउ थिंग्स, मतलब जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू है वो सिमिलर है, साइड व्यू ऑन पर्पस डाला हुआ है मैंने, ओके, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो ये थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आप नोटिस करोगे तो वजाना दिख रहा है, यूट्रस दिखाई दे रहा है, फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है, ओवरी दिख रहा है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीजें भी लिखी गई है, हम सारी एक्स्ट्रा चीजें तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बट ऑन पर्पस मैंने वो एक्स्ट्रा चीजें भी रखी हुई है ताकि हम लोग जो है उसको थोड़ा सा आउटलाइन थोड़ा सा स्टडी कर ही पाए, बिकॉज हमारा मेन आज फोकस आउटलाइन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एज वेल एज ओवरीज है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये वजाइना है। इस वजाइना में एक स्पेशल टाइप के फोल्ड्स होते हैं जिसको म्यूकोजल फोल्ड्स बोलते हैं। यूट्रस की बात करो अगर, ये सर्विक्स का रीजन है, देखो सर्विक्स लिखा है, सर्वाइकल कैनल लिखा है, यू कैन सी, ठीक है। तो बेसिकली जो यूट्रस है, यूट्रस के वॉल्स होते हैं, वॉल मतलब वॉल में लेयर होते हैं, वॉल्स होते हैं मतलब वॉल में लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होता है पेरीमेट्रियम बोलते हैं, फिर बीच वाला लेयर होता है जो मस्कुलर लेयर होता है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और सबसे अंदर होता है ब्लड टिश्यू, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो पीरियड्स का मेन सीजन आता है जिसमें 4 डेज का ब्लीडिंग होता है, उसमें वही टिश्यू जो है ब्लड टिश्यू वही डिग्रेड होता है, तो वही ब्लड टिश्यू को बोला जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम कभी भी पूरी तरह से निकल नहीं जाता, मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे वो रिलीज होता है ब्लड उसमें से, बट पूरी तरह से वो डिमिनिश नहीं होता है, खत्म नहीं हो जाता। तो उसकी बात करूँ मैं, तो आप जरा देखो यहाँ पर मैंने वो जो बोला था ना आपको मायोमेट्रियम वगैरह, वो हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पेरीमेट्रियम लिखा है, मायोमेट्रियम लिखा है, और ये आपका एंडोमेट्रियम किधर, यहाँ एंडोमेट्रियम, ये ब्लड टिश्यू होता है मेनली। तो यहाँ पर ये स्लाइड मैंने डिस्प्ले इसलिए रखा है बिकॉज मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी है, दैट इज द पार्ट्स ऑफ योर फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स जरा नोटिस करोगे, यहाँ पर ये यूट्रस है, यूट्रस को कनेक्टेड जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट किसका, फैलोपियन ट्यूब का, ये वाला पार्ट जो होता है उस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं उसको, इस्थमस, ठीक है। इस्थमस के बाद वाला जो पार्ट आता है वो थोड़ा सा स्वोलन पार्ट होता है, जो यहां पर दिख रहा है आपको पार्ट, ये वाला, इसको बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो इस एम्प्यूला में ही होता है, ठीक है। और एम्प्यूला के अंदर की तरफ जब आप देखते हो फाइनली यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी फनल लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है, बोला जाता है इनफंडिबुलम। देखो इनफंडिबुलम लिखा है क्या यहाँ पर, इनफंडिबुलम, ठीक है। तो इनफंडिबुलम है यहाँ पर, एम्पुला है यहाँ पर, थोड़ा सा फ्लैट रहता है, और इस्थमस है यहाँ पर। मतलब फैलोपियन ट्यूब के 3 सेक्शंस, 3 पार्ट्स हुए। कौन से ओवरी को कनेक्टेड जो पार्ट है वो कौन सा है, इस्थमस। उसके बाद वाला पार्ट कौन सा है, एम्पुला, ठीक है। और थर्ड वाला पार्ट कौन सा, इनफंडिबुलम। और यही इनफंडिबुलम जो है आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है इस तरह के, थोड़ा बैकग्राउंड में चले गया है वो इसलिए दिखाई नहीं देता होगा क्लियरली। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही बोलते हैं फिम्ब्री। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी फिम्ब्री के साथ कनेक्टेड होता है मेन गोनाड, दैट इज ओवरी। सो इफ यू सी फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। मेल्स के केस में जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, फीमेल्स में भी पेयर ऑफ ओवरीज रहता है। बट पेयर ऑफ टेस्टिस इन वन एजैकुलेशन रिलीज नियरली 400 मिलियन स्पर्म्स।
बट ओवरीज इतने प्रिसाइज होते हैं कि एक ही एग रिलीज करता है ओवरी 28 डेज के स्पैन में, वो भी ऑल्टरनेट ओवरी। मतलब अगर ये फेज में, ये जो आपका मे बी ये मंथ, कौन सा मंथ चल रहा है अभी चल रहा है अगस्त, तो अगस्त मंथ में अगर लेफ्ट वाला ओवरी काम कर रहा था एग रिलीज करने के, तो सितंबर में राइट वाला करेगा, फिर अक्टूबर में फिर लेफ्ट वाला, फिर नवंबर में फिर राइट वाला, ऐसा चलता है ऑल्टरनेट। बहुत रेयर केसेस में जेनेटिक रहता है ये चीज, बट बहुत रेयर केसेस में दोनों ही ओवरी एक साथ एक्टिवेट होकर 2 एग्स रिलीज कर देते हैं, तब जाके ट्विंस बनते हैं। बट ये ट्विंस कौन से होंगे? डाइजाइगोटिक, जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस रहते हैं वो। आइडेंटिकल ट्विंस जो रहते हैं ना, वो तो एक ही जाइगोट से डिवाइड होकर बनते हैं, वो हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बट फॉर नाउ रिमेंबर कि ओवरीज जो है वो अल्टरनेट काम करते हैं। 28 डेज ये एग रिलीज करेगा, 28 डेज में एक एग रिलीज करेगा, 28 डेज में एक एग रिलीज करेगा। फिर ये नाइंसाफी क्यों है? वाई इज देयर सच अनस्टेबिलिटी? उसके पीछे का मेजर रीजन है बिकॉज स्पर्म्स बाहर से अंदर जा रहे हैं। स्पर्म्स सबसे पहले तो मेल बॉडी में से रिलीज होके फीमेल बॉडी के अंदर जाने वाले, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बहुत सारा डिफिकल्ट कंडीशंस होता है फीमेल बॉडी के अंदर भी, जिसमें स्पर्म्स किल हो सकते हैं, स्पर्म्स डैमेज हो सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी कि स्पर्म स्विम करके ये पूरे पाथ से यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना, यहाँ से लेकर उस साइड पे पहुँचना, ये स्पर्म्स के लिए चैलेंजिंग जॉब होता है। हो सकता है उसमें भी स्पर्म्स की डेथ हो जाए। तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि स्पर्म्स की डेथ हो जाए। इसीलिए स्पर्म काउंट जितना ज़्यादा रहेगा सीमेन में, उतना ही फर्टिलाइजेशन के चांसेस बेटर है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो इसीलिए वो है। बट फीमेल का तो एग अंदर ही रहता है ना, वो एग रिलीज नहीं होने वाला। सो वो जिस एनवायरमेंट में बना है उसी एनवायरमेंट में अच्छे से पड़ा है, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी उसको डैमेज हो, अनलेस एंड अनटिल बॉडी खुद हॉस्टाइल बन जाए उसके अगेंस्ट, अनलेस एंड अनटिल बॉडी उसको ही खुद डैमेज कर दे। ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है। आजकल रिसेंटली फीमेल्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखे गए। दैट इज बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ मतलब नॉन न्यूट्रिशियस फूड, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ टॉक्सिक थिंग्स लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट, ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आप देख सकते हो पार्ट्स है। ठीक है, यूट्रस के भी पार्ट्स होते हैं, फंडस होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली इतना आउटलाइन रखो। अभी आपको एटलीस्ट पता होगा कि भाई ये पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट है, तो इट इज नोन फॉर यू, नॉट अननोन थिंग, राइट। इसीलिए मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही एक फोटोग्राफ उठाया और इसको बस हम लेबल कर देंगे अभी। ठीक है, लेबल करेंगे ताकि हम देखते हैं कि आपको कितना आ रहा है। नीचे से शुरू करते, जैसे शुरू किया था हम लोगों ने। सबसे नीचे कौन सा पार्ट आएगा? यस, वजाइना। उसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा है? सर्विक्स। थर्ड, ये वाला पार्ट कौन सा? ये जो दिखाया गया है ये है एंडोमेट्रियम। क्यों? मैंने कैसे पता किया कि एंडोमेट्रियम ही है ये? वाई नॉट यूट्रस? बिकॉज ये भी तो लेबल है, तो ये यूट्रस हो गया। ये बाहर की तरफ, फिर ये पिंक कलर के, रेड कलर के टिश्यू की तरफ दिखा रहा है, इसलिए ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है, उसके बाद ये, हाँ ये देखो, ये पार्ट मैंने नहीं बताया, मैं बाद में बताने वाला था आपको, बट ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? दिस एक्चुअली कनेक्ट्स द ओवरी विद द यूट्रस। अब क्या होता है ना, हर पार्ट को कनेक्ट करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो हिल जाता है। ये कनेक्शन की बात करो तो ये ट्यूब नहीं है, ये एक लिगामेंट है। इसमें से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ पकड़ के बांध के रखने के लिए है। ठीक है, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, जो मैंने हाईलाइट किया दोनों साइड्स पर है, इसको बोलते हैं ओवरियन लिगामेंट। ठीक है, ओवरियन लिगामेंट हो गया ये। उसके बाद ये क्या है? ये देखो, आउटलाइन लाइन यहां पर दिया है, पूरे का बात करें लोग, द होल थिंग इज ओवरी। ये कहाँ है सिंबल है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के यहाँ पर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फिम्ब्री। अब इसको और एक लेबल, हाँ ठीक है, नहीं दिया और एक लेबल, तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, फिम्ब्री ऑल्सो नोन एज इन्फेंटिबुलम बोलते थे इधर। ठीक है, ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट कौन सा है? इस्थमस। अब यहां ऊपर भी एक पार्ट दे दिया वापस, तो अभी ऊपर वाला मैं समझ रहा हूं कि यह होगा यूट्रस। फिर ये कौन सा पार्ट में लेबल करूं? दिस कैन बी लेबल्ड एज पेरीमेट्रियम। और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं एम्प्यूला, फॉर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सी लेबलिंग हो गई। इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो बता देना कमेंट में, वी कैन डिस्कस डेफिनेटली।
ठीक है, ऑन पर्पस सारे पार्ट्स दिखाने के बाद जब हम लेबल करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। बाय द वे बात कर ही रहे हैं तो और भी बात बता देता हूँ। ये ओवरी जो है, ठीक है, अब इसका कनेक्शन हमने देख लिया, क्या देखा, ओवरी वॉज कनेक्टेड विद ओवरिन लिगामेंट टू द यूट्रस। बट सिर्फ यूट्रस में अकेले में ताकत नहीं है इसको होल्ड करके रखने की। देयर आर मेनी मोर प्लेसेस जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पर ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत कहाँ होती है, देखो पहले बात तो ये पीछे की तरफ कनेक्ट होता है, डॉर्सल वॉल, पीठ की तरफ कनेक्शन होता है इसका, ठीक है, दैट इज बाय लिगामेंट, इट इज कॉल्ड एज ब्रॉड लिगामेंट। लास्ट स्लाइड में था भी उसका नेम, मेसोवेरियम बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसका कनेक्शन जो है, ओवरी का कनेक्शन पीछे से ऐसे भी होता है, इस तरफ भी होता है। तो ये जो पीछे वाला कनेक्शन दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ओवरी को 3 पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। पहला पॉइंट है ओवरिन लिगामेंट टू द यूट्रस, सेकंड ब्रॉड लिगामेंट टू द बैक साइड, डॉर्सल साइड। पेरिटोनियम नाम का एक कवरिंग होता है, उसका ही फोल्ड रहता है जो ओवरी को, फिर यूट्रस को एंड फैलोपियन ट्यूब, तीनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है, एक साथ कनेक्ट करके रखता है, मतलब पीछे चिपका के, और साइड की तरफ सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। तो ये 3 एक साथ इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं with first part of female reproductive system, the gonad of female reproductive system, that is ovaries. अब बिफोर स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको कि मैं बीच बीच में आपको टेक्स्ट बुक के रेफरेंसेस दूंगा, बीच बीच में टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए मेरे को पढ़ के सुनाना इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज भी है और कुछ स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से लिखे हुए रहते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा वो चीज़, ठीक है। ऑलराइट, तो वील स्टार्ट विथ द gonad of female reproductive system, that is ovaries. gonad का मतलब क्या होता है, this is actually known to produce gamete, ठीक है। तो ovaries का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये आप देख रहे हो, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी ऑन पर्पस, मैंने टेक्स्ट बुक से लिया और इसका फिगर 2.5 भी दिया है, ताकि अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। हर बार मैं नहीं देता हूँ ये फिगर का नंबर, इस बार इसलिए दिया ताकि थोड़ा बुक भी अगर साइड में अपने खोल दिया तो भी आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। मैं आसान क्या, मैं भी ओपन कर देता हूँ बुक। तो आई गेस इट इज पेज नंबर 23, यस, पेज नंबर 23। तो अभी ओवरी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरी के केस में, ओवरी अगर मैंने ऐसा बना दिया तो ये ओवरी ऐसे, मीन्स इन लेंथ it's approximately 3 centimeters, in width it is approximately 1.5 centimeter, and in thickness it is approximately 1 centimeter। ऐसा होता है ओवरी, ये डिमेंशंस है ओवरी के, डायमेंशंस। हाँ, तो ओवरी का कनेक्शन तो मैंने बोल दिया कि ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, नेवल रीजन जो होता है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, दोनों साइड पर, राइट लेफ्ट। इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड एट द डॉर्सल साइड, मतलब बैक के तरफ से कनेक्टेड है विद द पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड एज ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट, एंड इट इज कनेक्टेड टू द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट कॉल्ड एज सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो ये जो ओवरी होता है, ये कुल मिला के बताया, देखो ये स्टेटमेंट मस्त दिया हुआ है, अरे 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 टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पेज नंबर 22 पे राइट साइड पे ये डायग्राम जो मैंने पहले दिखाया था उसके नीचे ओवरी का सेक्शन लिखा है, उसके नीचे वो पैराग्राफ में ही 4th लास्ट लाइन, द ओवरियन लिगामेंट अटैचेज ओवरी टू द यूट्रस, उसके बाद वाला लाइन, द ओवरी प्रोड्यूसेस 5 हार्मोन्स विज, मतलब नेमली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एक्टिनिन एंड इनिबिन। ये 5 को अंडरलाइन कर दो, ये 5 ऐसे हार्मोन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओवरी के लिए, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट अंडरलाइन कर दो, बिकॉज ये आते हैं बहुत बार कि विच 5 हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय ओवरीज। बहुत बार हमको पता ही नहीं होता है कि ओवरी हार्मोन भी सिक्रेट करता है, इवन इफ हम आगे स्टडी करते हैं तो भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स द रीज़न मैंने वो स्टेटमेंट आपसे अंडरलाइन करवाया है, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी समझने के लिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी बना के रखा है यहाँ पर, ओके। टीएस ऑफ ओवरी, तो टीएस ऑफ ओवरी में हम लोग देखेंगे कि ओवरी के अंदर कौन से पार्ट्स है, क्योंकि ऊपर से देखने में इतना कुछ फर्क समझ में आता नहीं है, तो इसीलिए व्हाट आई थॉट इज कि हम लोग उसका ट्रांसफर सेक्शन बना देते हैं, रख देते हैं, ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये ना ओवरी है। अब ओवरी में आप देखोगे 2 रीजन्स प्रेजेंट है, एक ये रीजन है,
मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, ये जो रेड लाइन बनाया ना मैंने, इस रेड लाइन के बाहर की तरफ एक रीजन है और अंदर की तरफ एक रीजन है, ठीक है। मतलब ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये अंदर वाला सेक्शन है, ठीक है, और ये जो है बाहर वाला सेक्शन है। तो ये बाहर वाले सेक्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाले सेक्शन को बोलते हैं मेडुला, ठीक है। प्लीज मार्क करके रखो इसको, चाहिए तो टेक्स्ट बुक में है, आप बना सकते हो, एक पेंसिल से एक लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाला रीजन कॉर्टेक्स है, अंदर वाला रीजन क्या है, मेडुला, ठीक है। अब ये जो मेडुला होता है, मेडुला में देयर इज हाई अमाउंट ऑफ लिम्फ वेसल्स, देन ब्लड वेसल्स, मतलब जिसमें आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे, फिर कैपिलरीज होंगे, वो फिर नर्व्स, ये सारी चीज़ें इधर बीच में प्रेजेंट है, जो उसको न्यूट्रिशन देता है इन शॉर्ट, और उसको सेंसिटिविटी देता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इस मेडुला में होता है। हाउएवर बाहर की तरफ जब हम जाते हैं तो वी कैन सी देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में थोड़ा डेंस रीजन होता है, और इस रीजन का आउटर मोस्ट लाइनिंग जो इधर भी बहुत प्रिसाइजली दिखाई दे रहा है, ये आउटर मोस्ट लाइनिंग जो आप देख रहे हो, ये जो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ, देखो आउटर मोस्ट लाइनिंग जो बना रहा हूँ ये पूरा है, देखो। तो ये जो लाइनिंग है, दिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। याद आया कुछ? मेल्स में भी देखा था ना, सेमिनिफरस ट्यूबल्स का बॉर्डर जर्मिनल एपिथेलियम, उसने क्या बनाया, डिवाइड कर करके स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या बनाएगा, डिवाइड कर करते ऊगोनिया। तो होता क्या है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया, सॉरी, ये जो बॉर्डर जो मैंने बनाया है ये रेड में, ये जो बॉर्डर वाले सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं, ये क्या करते हैं ना, दिस अंडरगो चेंजेस और फिर बनाते हैं यूनिक टाइप का सेल कॉल्ड एज ओवेरियन फॉलिकल। बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल बनाते हैं, और ये ओवेरियन फॉलिकल मूव होके, सारे ओवेरियन फॉलिकल जो बनते हैं वो मूव होके इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं ओवेरियन रिज। क्या बोलते हैं इसको, ओवेरियन रिज। यहाँ पर आ जाते हैं और फिर उस ओवेरियन फॉलिकल में चेंजेस होने लग जाते हैं। चेंजेस मतलब क्या होता है, फॉलिकल का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मल्टीपल सेल्स हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सेल्स डिवाइड कर करके they actually form bunch of cells, okay, जो फॉलिकल्स बना सकते हैं, जो आगे एग बना सकते हैं, मतलब फीमेल गैमेट बना सकते हैं, वो बंच ऑफ सेल्स जो ये बनाते हैं। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम मैंने क्या बोला, जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड कर करके क्या बनाते हैं, दोज आर फॉर्मिंग ओवरियन फॉलिकल, ठीक है। तो जस्ट पे अटेंशन, मैं इधर ऑर्डर ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसका एब्रीवेशन है ना, तो मैं लिख दिया इधर GE। जर्मिनल एपिथेलियम ने आगे क्या बनाया, ओवेरियन फॉलिकल। ये ओवेरियन फॉलिकल आगे क्या बनाता है, इट फॉर्म्स बंच ऑफ सेल्स विच आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एग, दैट इज फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज ऊगोनिया, राइट। समझ में आ गया, ऊगोनिया याद है ना, जैसे स्पर्मेटोगोनिया वैसे ऊगोनिया। तो ये ऊगोनिया यहां पर बन गया, और यही ऊगोनिया विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, ओके, and result in formation of primordial follicle। समझ में आया? ये देखो प्राइमोर्डियल फॉलिकल जैसे बना है ना, इसमें रेडी हो गए, क्या रेडी हो गए, इसमें रेडी हो गए फीमेल गैमेट, ठीक है। फीमेल गैमेट तैयार हो गया इसमें ऑलरेडी, और ये पता है कब हुआ है, दिस थिंग हैज टेकन प्लेस in around 12 weeks, 12 weeks of fertilization। मतलब जब फीमेल चाइल्ड इज गोइंग टू बी बॉर्न, तो मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, मेल फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन हुआ है, मिक्सचर हुआ है, तो उससे बनता है जायगोट। जायगोट बनने के 12 वीक्स के बाद ही ये रेडी हो जाते हैं, और पता है कितने रेडी हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, अभी 12 वीक्स से मतलब 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स के एंड पे अप्रोक्सीमेटली देर आर 1 मिलियन बन जाते हैं, ठीक है। और ये रेडी रहते हैं, दे आर रेडी फॉर व्हाट, फॉर फर्दर प्रोसेस, हाँ। बट अभी इसमें फ्रीज हो जाएगा, और ये कब हिट होगा वापस, व्हेन प्यूबर्टी विल अटेन, अप्रोक्सीमेटली एट फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 15 के बीच में कभी भी प्यूबर्टी हिट होती है। तो प्यूबर्टी जब हिट होगी तब जाके इनका आगे का प्रोसेसिंग शुरू होगा, ठीक है। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर, इसको फॉलिकल क्यों बोलते हैं, अपना जो सेकेंडरी oocyte होता है, जो एग सेल होता है, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, शाबाश। ये जो फुल्ली फॉर्म्ड oocyte है, मतलब आपका जो एक्चुअली फीमेल गैमेट
बनता नहीं है, वो आधे में अटका हुआ रहता है, उसका आगे का प्रोसीजर होना बाकी रहता है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये है एज गुड एज फीमेल गैमेट ही है, बिकॉज स्पर्म के आने के बाद ही इसका डिवीजन कंप्लीट होगा या ये एग बन पाएगा। बट लेट्स कंसिडर राइट नाउ कि एग ही है, ये फुल्ली फॉर्म्ड oocyte है, इसके अंदर ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और इसके ऊपर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के ना ऐसे फॉलिकुलर सेल्स लग जाते हैं। फॉलिकुलर मतलब ये फॉलिकल बनाने वाले सेल्स होते हैं, इसलिए इसको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। और उसके साथ ये सेल्स जो है इनको ग्रैन्युलोसा सेल्स भी बोलते हैं। तो ऐसे इररेगुलर शेप लंबे लंबे से सेल्स आ जाते हैं, और इसी को बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये इसी स्टेट में रह जाएंगे फॉर 16, 15, 14 जितने भी साल के बाद मैच्योरिटी आएगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी, तब तक, ठीक है। तो ये 12 वीक्स के पीरियड पे कितने थे अप्रोक्सीमेटली, 2 मिलियन, ठीक है। अब ये जो है एट द बर्थ फिर से ये क्या रहेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही होंगे। अगेन देयर विल बी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ओनली, ठीक है। तो ये एट बर्थ, और एट बर्थ पता है इसका नंबर कितना होता है, अभी होता है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, ओके। और फिर ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स फिर ऐसे कैसे रहेंगे, बट दिस विल बी एट प्यूबर्टी, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी। तब कितने होंगे पता है, देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 40 to 60,000, 40 to 60 क्या, ये इस तरह से पैटर्न चलता है इसका, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो ओरियन फॉलिकल बनाता है, ओरियन फॉलिकल आगे मॉडिफाई होकर ऊगोनिया बनाते हैं, और ऊगोनिया से मियोटिक सेल डिवीजन होके प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं। ये स्टेज पे पॉज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा फॉर एट द एज ऑफ 12 वीक्स ओनली, तभी 2 मिलियन फॉलिकल्स रहेंगे। फिर वो धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं, एट्रीशिया बोलते हैं इसको, एट्रीशिया होता है, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं, और फिर वो एट बर्थ मतलब आफ्टर 6 अदर मंथ्स, 12 वीक्स मतलब 3 मंथ्स, तो आफ्टर 6 अदर मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली वो कितने हो जाएंगे, 1 मिलियन हो जाएंगे। एंड एट बर्थ मतलब उसके बाद के 15-16 साल के बाद तक इट विल कन्वर्ट इनटू 40 to 60,000, मतलब ऑलरेडी गैमेट्स रेडी है, बट इस गैमेट का आगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। वही प्रोसेसिंग जो है वो अलग अलग फॉलिकल्स के फॉर्म में होते हैं। पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल बनता है, और फिर बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। इनको फॉलिकल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो सेल्स होते हैं ये एक अकेला सेल नहीं है, अकेला गैमेट नहीं है, इस गैमेट को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल सेल्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको सपोर्ट करने के लिए इसको रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने वैसे अडेप्ट किया होता है कि उसको प्रॉपर्ली रिलीज कर पाए, तो वही रिलीज करने के लिए इनके ऊपर एक सेल्स का लेयर बनता है, जिसको हम लोग फॉलिकुलर सेल्स या ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं। ये ब्लू वाले में जो बनाया ना मैंने, दीज आर ओनली ग्रैन्युलोसा सेल्स। बट स्पेशलिटी क्या पता है, इस केस में प्राइमरी फॉलिकल में ये कौन से होते हैं, ये स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। अब यही जो है आगे मॉडिफाई होगा इनटू अ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ये साइज सेम ही रहने वाली है इसकी, बट ये जो सेल्स है अभी ग्रैन्युलोसा सेल्स, जो स्क्वामस एपिथेलियम था वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, एकदम डेफिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका। ये प्यूबर्टी के बाद की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्रॉपर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसो मेम्ब्रेन तो रहेगा ही रहेगा इसमें, इस तरह के सेल्स हो जाते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल, मॉडिफाई हो गए ये सेल्स ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। अभी ये कौन सा है, ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अभी यही क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है आगे इसमें ही मॉडिफिकेशंस होगा। अभी सेल का टाइप चेंज नहीं होला, सेल का टाइप वही रहेगा। अभी क्या था, पहले स्क्वामस था और फिर क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हो गया ना, अभी क्यूबॉइडल का क्यूबॉइडल ही रहेगा, ठीक है। बस अभी सेल्स के लेयर बढ़ते जाएंगे। ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ओके। अब ये क्या होगा, ये धीरे से मॉडिफाई होगा, फिर सेकेंडरी oocyte मतलब फीमेल गैमेट वैसे का वैसे ही रहेगा, और अभी इस पे बहुत सारे लेयर्स बन जाएंगे सेल के, बहुत सारे लेयर्स, ठीक है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम विल बी फॉर्म्ड ओवर इट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट योर
सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब यहां पर इधर से मैं यहीं पर पिक कर लेता हूं क्योंकि यहां से अभी यहां पर क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे, पहले स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए मैंने लिया था। देखो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल दिख रहा है, देखो सिंगल लेयर है सेल्स का, और ये कौन सा लेयर होगा, स्क्वामस एपिथेलियम का। उसके बाद कौन सा है, प्राइमरी फॉलिकल। देखो प्राइमरी फॉलिकल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंगल लेयर, बट उसके ऊपर जो लेयर आ गया है वो हैवी सेल्स का है, थिक सेल्स का है। यहां पर आप देख सकते हो कि वो न्यूक्लियस है, वो किसका, आपके सेकेंडरी oocyte का, मतलब एग का। उसके बाद देखो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये बन गया देखो सेकेंडरी फॉलिकल। कितने लेयर से को बढ़ गए सेल के, और ये वाले सेल जो है फाइनली ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, दीज नाउ आर नोन टू सिक्रीट, दे आर नोन टू सिक्रीट अ स्पेशल काइंड ऑफ हार्मोन नोन एज ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन मैंने हार्मोन सिक्रेटेड बाय इसमें ओवरीज में बताया ना, 5 हार्मोन्स में एक ईस्ट्रोजन भी तो था, तो यही ईस्ट्रोजन बनाता है, बट ये कहाँ है, ओवरी के अंदर है, इसलिए ये ओवरी सीक्रेट किया ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ओवरी सीक्रेट्स ईस्ट्रोजन बिकॉज दिस ग्रैन्युलोसा सेल स्टार्ट सीक्रेटिंग ईस्ट्रोजन। उसके साथ साथ यू विल आल्सो नोटिस कि इनके ऊपर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके ऊपर एक अच्छा सा डेफिनेट लेयर बनने लग जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर जो उसके ऊपर बनता है इस लेयर को बोलते हैं थिका। ठीक है, यहां पे आप नोटिस करोगे, देखो ये थीका लेयर बन रहा है, दिख रहा है क्या, ये पर्पलिश रेडिश कलर ऊपर की तरफ, वो थीका लेयर है। तो अब क्या हो रहा है, अब यही जो है सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी यहां पर ये बता रहा मैं, हाँ सेकेंडरी फॉलिकल देखो बना है, यही सेकेंडरी फॉलिकल आगे मॉडिफाई होगा, और इस मॉडिफिकेशन की वजह से इसमें कैविटी जनरेट हो जाएगी। वो कैविटी के अंदर न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, ठीक है, उस कैविटी में न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, उस कैविटी को बोला जाता है एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। वो इसी सेल्स के बीच में कहीं कैविटी जनरेट हो जाती है, बट वो कैविटी जरा ध्यान दो, ये सेंटर में ही है, जो आपका मेन oocyte है, ये जो फुल्ली फॉर्म्ड oocyte है वो किधर है, सेंटर में ही है, देखो यहां पर, और इसके साइड में एक कैविटी बन गई, येलो कलर का फ्लूइड है उसके अंदर, वो कैविटी को बोलते हैं एंट्रम, और उस फ्लूइड को बोलते हैं एंट्रल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, एंट्रल फ्लूइड। न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिटिव फ्लूइड रहता है वो, जो इसको न्यूट्रिशन देना शुरू होता है। बट धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर बना है अभी, जिसमें आउटर आपको थिका लेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, थिका वाले लेयर्स, उसके अंदर आपको ग्रैन्युलोसा सेल्स के मल्टीपल लेयर दिखाई दे रहे हैं, सेंटर में आपका oocyte भी है, मतलब एग भी है, और कैविटी भी है। ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, अब टर्शियरी फॉलिकल आगे मैच्योर होता है, मॉडिफाई होता है इनटू बिगर स्ट्रक्चर, और ये बिगर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसमें आपको ये थीका के लेयर दिखाई दे रहे हैं, अभी कितना मोटा हो गया लेयर। इसमें 2 थीका लेयर्स होता है, एक होता है थीका एक्सटर्ना बाहर की तरफ, एक होता है थीका इंटरना सॉरी। उसके साथ टर्शियरी फॉलिकल में एक चीज ध्यान में रखो, इफ यू ऑब्जर्व यहां पर एक डिस्टिंक्टिव बॉर्डर बन रहा है, तो ये डिस्टिंक्टिव बॉर्डर जो है दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, नहीं सॉरी ये कर दिया मैंने, जोना पेल्यूसिडा बन रहा है, बट ये जो मैंने सर्कल बनाया उधर बन रहा है, इधर डिस्टिंक्टिवली दिखेगा वो, तो यहां पर बन गया एक लेयर कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। ये आउटर कवरिंग होता है। जब हम एग का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, एग का, तब मैं आपको बताऊंगा जोना पेल्यूसिडा, आपको याद करना। तो इसमें जोना पेल्यूसिडा, फिर पेरीवाइटिलिन, वाइटिलिन मेम्ब्रेन वगैरह बनता है, विल डिस्कस अबाउट दैट। ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे इसमें कन्वर्ट होता है, बट अभी नोटिस करो क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो ये कैविटी बहुत बड़ी हो गई, ये आउटर थीका लेयर्स और प्रिसाइज हो गए, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना हो गया। उसके साथ साथ ये कैविटी बड़ी हो गई, और ये जो आपका मेन चीज था, जो एग था, वो एक एंड पे चले गया, एक कॉर्नर पे जा रहा है, एक पेरिफेरी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस ये जो oocyte साइड में चले गया, इसलिए ये जो फॉलिकल है इसको बोलते हैं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब जो मेन चीज है वो सेंटर से दूर चली गई, इसेंट्रिक फॉलिकल। और यही स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफियन फॉलिकल। मतलब मैंने शुरू किया था प्राइमोर्डियल फॉलिकल से, रादर शुरू किया था हमने ओवरियन फॉलिकल से, फिर ऊगोनिया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ओके, इधर मियोसिस भी लिख दो, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी के बाद आया मैच्योर फॉलिकल, ये कौन सा है, ग्राफियन फॉलिकल। इसी को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ये लिक्विड भरने की वजह से ये जो आप पार्ट देख रहे हो, कौन सा वाला पार्ट, ये oocyte वाला, वो एक साइड पे चले जाता है। ठीक है, क्यों एक साइड पे जाना पड़ता है, बिकॉज उसको आगे रिलीज तो करवाना है ना, रिलीज करवाना होता है उसको, रिलीज करने के लिए इसको एक साइड पे ढकल देते हैं।
ठीक है। तो उसको रिलीज करना, वो जो प्रोसेस होता है जिसमें ये जो oocyte है रिलीज होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ओव्यूलेशन। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस दिखाई दे रहे हैं एक्चुअली आपको फॉलिकल्स के। प्राइमोडियल फॉलिकल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, फिर आपका ग्राफिन फॉलिकल है। ये ग्राफिन फॉलिकल आगे रप्चर हो जाता है। ये टाइमलाइन है, आप समझो। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, ये होते रहता है। ठीक है, ये इधर आया, मतलब ये फुल्ली मैच्योर हो गया और ये रप्चर हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से ये जो ओवम है ये रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। इसको रिलीज करवाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। विल डिस्कस अबाउट दैट, डोंट वरी। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के हेल्प से ये वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, उसके हेल्प से ये ओवम रिलीज हो गया। अभी ओवम पता है कहाँ रिलीज होता है? ये एग जो है कहाँ रिलीज होता है पता है? ये रिलीज होता है इस कैविटी में, ऐसे ये देखो, यहाँ से यहाँ रिलीज होगा, यहाँ। तो ये बॉडी कैविटी में रिलीज होगी यहाँ पर कहीं तो, और फिर ये ओवम जो है इस फिम्ब्री के थ्रू अंदर जाता है। फिम्ब्री में ना एक छोटा सा होल रहता है जिसको ऑस्टियम या ऑस्टिया बोलते हैं। उस होल के थ्रू ये एग ओवम जो रिलीज हुआ ये फिर से बॉडी के अंदर जाएगा और ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एम्प्यूला में रुकेगा। यहाँ से स्पर्म अगर आता है तो उस दोनों का फ्यूजन एम्प्यूला में होगा। इन शॉर्ट ऐसा ही प्रोसेस होता है। स्पर्म नहीं हुआ तो ये रुकेगा यहाँ पर 24 आवर्स टू 36 आवर्स, और फिर धीरे धीरे आगे मूव करते करते इट विल रीच टिल द यूट्रस। और फिर अगर यूट्रस में भी चिपकता नहीं है तो आफ्टर 28 डेज निकल जाएगा बाहर अलॉन्ग विद द एंडोमेट्रियम। ठीक है, मतलब ही मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर शुरू हो गया। ऑलराइट, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो टेंशन मत करिए, फिर वापस होगा, ये रिपीट होने वाला है ये, बट कनेक्शन में इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो अभी ये एग तो निकल गया बाहर, तो ये बचा कुचा स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? दिस बचा कुचा स्ट्रक्चर इज गोइंग टू फॉर्म अ येलो कलर मास, जो आगे मैच्योर होके एक प्रॉपर डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाता है। इसी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, दिस इज नोन टू सिक्रीट अ केमिकल हार्मोन नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। यही बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये भी ओवरी के अंदर ही है, तो ओवरी ने प्रोजेस्टेरॉन भी बना लिया ना ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ओवरी इसलिए प्रोजेस्टेरॉन भी बना रहा है, 5 हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरॉन भी है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन बनाया इसने। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या रहता है? इट्स अ प्रेगनेंसी हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या होता है? वो भी वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो चेंजेस होता है ना, यूट्रस का वॉल मतलब एंडोमेट्रियम का थिकनिंग करना, मतलब सारी तैयारियां जो बच्चे को बॉडी में या फीटस को बॉडी में एस्टैब्लिश करने के लिए लगती है, वो एस्ट्रोजन करता है तैयारी, इनिशियल तैयारी। और फिर फीटस बनने के बाद उसको बॉडी में मेंटेन रखना, अंदर अच्छे से उसको होम्योस्टैटिक कंडीशन में अच्छे से रखना, वो काम कॉर्पस ल्यूटियम का एक केमिकल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मान लो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो एग जो है निकल जाएगा ना बॉडी के बाहर, तो इतना सारा तैयारी किया, उसका फायदा क्या? उसको फेंकना पड़ेगा। तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, वो कब शुरू होता है? जब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कॉर्पस अल्बिकन्स इज नथिंग बट अ व्हाइट मास और व्हाइट स्कार ऑफ सेल्स, जो सड़े हुए सेल्स है, खराब हो चुके, डिग्रेड हो गए सेल्स, क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है ना। तो ये कॉर्पस अल्बिकन्स बनते जाता है। एक्चुअली ये पूरा जो प्रोसेस है इसको नियरली 90 डेज लगते हैं। बुक में नहीं दिया है, ध्यान दो, इस पूरे प्रोसेस को 90 डेज लगते हैं। इसलिए कभी भी आप अगर ओवरी देखोगे तो ओवरी हमेशा मल्टीपल स्टेजेस में रहता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ प्राइमोडियल फॉलिकल भी दिखेंगे एक टाइम पे ही, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल भी दिखेगा, सेकेंडरी भी, सब दिखते रहेगा आपको एक साथ। कैसे सब दिख सकते हैं? तो मतलब अगर ये वाले स्टेज पे मैं पहुंचा हूं, ये वाला स्टेज में देख रहा हूं, तो ये कब रिलीज हुआ था? ये 1 2 3 4 फॉलिकल्स पहले रिलीज हुआ हुआ फॉलिकल है, समझ में आ रहा है? एक रिलीज हुआ, ये 1 2 3 4 स्टेजेस पे यहां पर आ गया, तो बाकी के 3 स्टेजेस का क्या होगा? दूसरे 3 फॉलिकल्स आगे आ जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड पाथ कैसे चल रहा है? कॉन्स्टेंटली फॉलिकल्स मैच्योर होते ही जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, 90 डेज लगते हैं इसको, 90 डेज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। 28 डेज में नहीं होना, 20 डेज में मैच्योर होकर रिलीज कर पाता है, पूरे पैटर्न में फिट रहता है ना, इसीलिए। तो अगर आप ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है इसका, यही इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है सेल्स का, वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो 40 to 60,000 एग्स ही हैं प्यूबर्टी पे, मतलब बहुत कम एग्स हैं। मेल्स में 3 ml to 5 ml, सीमेन में 400 मिलियन स्पर्म्स, और इसमें से 40 to 60,000। तो क्या ये इनफ है? क्या ये फीमेल को फर्टाइल रख सकते हैं ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ, फीमेल्स होल लाइफ? क्या हो सकता है वो चीज़? वो हम डिस्कस करते हैं अभी।
ठीक है, तो वो डिस्कस करने के लिए मुझे आप लोगों को एक लॉजिक बताना है, एक कैलकुलेशन बताना है। वो कैलकुलेशन ज़रा ध्यान दे दो, क्या कैलकुलेशन है। अभी देखा गया है कि देखो फीमेल बॉडी जो होती है ना, फीमेल बॉडी इज नोन नॉट ओनली टू क्रिएट गैमेट्स बट ऑल्सो टू टेक द केयर ऑफ चाइल्ड। या वो फीटस जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको नर्चर करना भी उसका काम होता है, ठीक है। इसीलिए फीमेल बॉडी अगर हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी, तो ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो मान लेते हैं कि एक फीमेल को 12 ईयर्स में प्यूबर्टी हिट हुई, तो जिस एज में प्यूबर्टी हिट होती है उसको बोलते हैं मेनार्च। क्या बोलते हैं? मेनार्च। ओके और फीमेल जो है हेल्दी रहती है फॉर गिविंग बर्थ टिल द एज ऑफ 45, अराउंड 42 to 45। कुछ फीमेल्स तो 55 तक भी रहते हैं। मूवीज आई रिसेंटली जिसमें दिखाया कि 55 ईयर्स तक भी वो फीमेल कंसीव करती है। इनफैक्ट ऐसे भी कुछ केसेस है कि ओल्डेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इज ऑल्सो इंडियन, सेकेंड ओल्डेस्ट इज ऑल्सो इंडियन, थर्ड ओल्डेस्ट इज ऑल्सो इंडियन। ठीक है, तो ऐसे है कुछ तो 100 ईयर्स के आसपास के एज में भी कभी कभी होता है। बट माई पॉइंट इज कि इन जनरल हम बात कर रहे हैं, इन जनरल अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स के एज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, एग नहीं बनेगा उसके बाद। क्योंकि अगर बॉडी वीक हो गई तो एग बना के क्या करेगा? अगर एग बन भी गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो वो बॉडी हैंडल ही नहीं कर पाएगा ना चाइल्ड को, तो बॉडी पहले रिजेक्ट कर देता है, एग फॉर्मेशन बंद कर देता है। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं स्टॉपिंग ऑफ एग फॉर्मेशन और स्टॉपिंग ऑफ फीमेल गैमेट सिंथेसिस इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। प्रोसेस रुक गया। तो इस पूरे स्पैन में, दिस होल स्पैन इज कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्टिव फेज। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया ना सेनेसेंस फेज जो होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था अलग अलग फेजेस, सेकंड लेक्चर में बताया था, सॉरी सेकंड या थर्ड में। तो जो सेनेसेंट फेज होता है 45 के बाद शुरू होगा, बट मेल्स में जनरली 45 के बाद नहीं, मेल्स में 60 वगैरह तक चलता है स्पर्म प्रोडक्शन, बट फिर स्पर्म काउंट कम हो जाता है। बट मेल का कहना सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन है, बट फीमेल बॉडी वैसी नहीं ना, फीमेल बॉडी को और भी केयर लेना है, तो वो केयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज कितने साल तक चला? कितना साल चला? 33 ईयर्स चला ना, तो अप्रोक्सीमेटली 33 ईयर्स। तो 33 ईयर्स में चलो देखते कितने एग का रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या बोला था, एग का सिंथेसिस कैसा होता है? अल्टरनेट ओवरी में होता है, ठीक है। 28 डेज में 1 एग इज सिंथेसाइज्ड। टोटल 90 डेज लगते हैं, बट रिलीज होते टाइम एग अगर आप देखोगे तो 28 डेज में एक एग रिलीज होता है। 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक एग रिलीज होता है। तो 28 डेज के हिसाब से, और यहां पर मैं लेता हूं एक साल में कितने, 365 डेज। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आई गेट 13 एग्स पर ईयर। 13 एग्स, ठीक है। 13 एग्स पर ईयर मतलब 33 ईयर्स में कितने एग्स का रिक्वायरमेंट होगा? 33 मल्टीप्लाइड बाय 13, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, सो 429 एग्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 429 एग्स, और मतलब अराउंड अप्रोक्सीमेटली बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, चेंजेस आ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं 400 एग्स, या बड़ा टोटल पकड़ना है तो अप्रोक्सीमेटली 450 एग्स भी पकड़ लो। इतने चाहिए, कितने चाहिए? इतने सही तो चाहिए, ठीक है। और देखा कितने एग्स बन रहे हैं? 40 to 60,000 एग्स बचे हुए हैं, उसमें से सिर्फ इतने यूज होने वाले। ओके, वो भी तब यूज होगी अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है इन ऑल 33 ईयर्स। अगर प्रेग्नेंट हो गई तो फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स to 15 मंथ्स एग रिलीज होना बंद हो जाता है ना। एग रिलीज होने का मेन मोटो क्या है? फर्टिलाइजेशन हो। बट अगर प्रेग्नेंट ऑलरेडी फीमेल हो चुकी है तो वो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन और एक क्यों करवाएगी? वापस एग क्यों रिलीज होगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, 9 मंथ्स तो जेस्टेशन पीरियड ही रहता है जिसमें बच्चा ग्रो होता है। उसके बाद व्हेन चाइल्ड इज डिलीवर्ड, पार्चर्ड आउटसाइड द बॉडी, उसके बाद भी चेंजेस होते हैं ना बॉडी में, एंड दैट टाइम बॉडी इज वेरी वीक। तो और एक प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है मदर, तो मदर का बॉडी रेडी नहीं है, इस वजह से मदर का बॉडी रिजेक्ट कर देता है। क्या रिजेक्ट कर देता है? प्रेगनेंसी को रिजेक्ट करता है, इसलिए वो एग बनाता ही नहीं है फॉर नियरली 15 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब फ्रॉम द डे ऑफ कंसीविंग, फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड विच गेट्स मिस्ड टू द 15-18 मंथ्स एग नहीं बनता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी मशीन नहीं है। तो इतने मतलब वो होगा तो और भी कम हो जाएगा ना एग का, बिकॉज 9 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली 10 एग रिलीज हो जाएंगे, तो 18 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली 19-20 एग्स रिलीज हो जाएंगे, 21 एग्स। तो वो भी तो क्या माइनस होगा, तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। और सो मेरा पॉइंट आपको बताने का ये है कि जितने एग स्टॉक में पड़े हैं, बस 40 to 60,000 एग्स हैं, दैट आर मोर देन इनफ,
ठीक है, ऑलराइट। तो ये स्ट्रक्चर है। तो ये फिर से ध्यान में रखो, जर्मिनल एपिथेलियम, ओवरियन फॉलिकल, ओवरियन फॉलिकल, oogonia, oogonia, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। वाई डिफरेंस क्या है दोनों में, oogonia प्राइमोर्डियल फॉलिकल में? प्राइमोर्डियल फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंड करते ये, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर मैच्योर दैट इज ग्राफियन फॉलिकल, ओके। और फिर ये रिलीज करेगा एग को, और उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा जो प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। और फिर अगर समझो फर्टिलाइजेशन होता है तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर प्रेगनेंसी के बाद भी यही स्टेज पे अटका हुआ रहेगा, आगे का सारा प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है, ये एक पॉज हो जाएगा। और अगर समझो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये रिलीज प्रोजेस्टेरोन बनाना बंद कर देगा और कॉर्पस अल्बिगेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये दूसरा एक फोटोग्राफ है, वापस से वही चीज़ बता रहा है। आप देखोगे मेडुला का रीजन है यहाँ पर, देखो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ये डेवलपिंग फॉलिकल्स में ये कौन सा होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ये देखो छोटा सा कैविटी डेवलप होने लग गया, इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल, ओके। और ये और थोड़ा मैच्योर होके बड़ा सा एक मस्त फॉलिकल बनाया, विच जहाँ पर ये रेडी है रिलीज होने के लिए, दिस एग इज रेडी टू रिलीज, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और फिर वो रप्चर हो जाता है, फॉलिकल रिलीज हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से एग, और फिर ये आगे येलो मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये टिक जाएगा। नहीं अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर कर रहा है सेल बॉडी, तो कॉर्पस अल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सप्लाई है उसका, यहाँ पर है, देखो ये पोर्शन है इधर, ठीक है, जो कनेक्टेड है डायरेक्टली यूट्रस के साथ। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। तो ये एक्चुअल फोटोग्राफ मैंने डालने की कोशिश की है, कोशिश नहीं, डाला ही है। तो ये देखो, ये अलग अलग स्टेजेस आपको एक्चुअल में दिखाई देते हैं, ओके। इन केस ऑफ ओवरी, ओवरी का एक्चुअल सेक्शन है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का ही ना, माइक्रोस्कोप के नीचे ये सेक्शन दिखाया हुआ है। तो अलग अलग स्टेजेस आप देख रहे हो, देखो इधर 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ है, और उस हिसाब से इधर मैंने लीजेंड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। क्या है 1, देखो 1 के लिए 1 इधर है ना, क्या होगा 1 बताओ मुझे, जर्मिनल एपिथेलियम, देखो जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और आउटर मोस्ट कवरिंग भी होता है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, अगर आपको याद रहेगा ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, वो भी कवरिंग रहता है। 2 किधर है, 2 ये वाला पोर्शन दिया, ये क्या है, सेंटर वाला पोर्शन मेडुला, ठीक है। उसके बाद 3 किधर है, देखो ऊपर 3 है, तो 3 क्या है, 3 है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो ओवरियन रिच के वहाँ पर है, ठीक है। फिर 4 क्या है, 4 किधर है, 4, हाँ 4, देखो थोड़ा बड़ा हो गया फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर 5 क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स। 6 के केस में आप, सॉरी 4 प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। 5 क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स होगा, ओके। उसके बाद आप 6 देखोगे, ये तीनों 6 दिखाया हुआ है, तो उसमें वो मैच्योर हो रहा है फॉलिकल, उसमें इतना बड़ा तो कैविटी है, देखो इतना बड़ा कैविटी। और यहाँ पर देखो आपको एकदम सही तरीके से उस साइड भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, ठीक है। उसमें ही देखो ABCD दिया हुआ है, बहुत ये अच्छा लगा मुझे, मैंने तो गूगल से लिया हुआ है, बट अच्छा लगा मुझे ये चीज़। तो 6A दिख रहा है, 6B, ओके, 6C एंड 6D, तो ये आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 6A क्या होगा बताओ मुझे, उस साइड है ना, उस साइड। 6B क्या है, B, बाकी B आसपास वाले सेल्स दिखा रहा है, मतलब क्या होगा, ग्रैन्युलोसा सेल्स। 6C क्या दिखा रहा है, ये वो क्या होगा, दैट इज जोना पेल्यूसिडा, मैंने बताया ना एक लेयर डेवलप होता है, जोना पेल्यूसिडा का लेयर है 6C। और 6D क्या है, एंट्रम है, एंट्रम कैविटी, ये पूरा है ना 6D है, देखो बाद में देख लेना जो मैं बता रहा हूँ, समझ जाओगे आप, ठीक है। तो ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, इसमें ना आपको 200 माइक्रोमीटर्स का देखो उन्होंने स्केल दिया, उधर 500 माइक्रोमीटर्स का स्केल दिया हुआ, तो ताकि आप स्ट्रक्चर को कंपेयर कर पाओ। तो एक किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, वही एक्सपेरिमेंट का ही यहाँ पर आप डिटेल्स देख रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एक ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है जो आपके बुक्स में भी दिया हुआ है, ये एक्चुअल ग्राफियन फॉलिकल, यही अभी हमने लेबल किया ना। तो आप देख सकते हो, ये आउटर कवरिंग क्या है, थीका एक्सटर्ना, देखो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, देखो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, यहाँ पर भी आप देख पाओगे, इसको लेबल कर पाओगे। थीका एक्सटर्ना हो गया, ये थोड़ा सा अंदर थीका इंटरना, ठीक है। उसके बाद ये कैविटी एंट्रम, तो ये यहाँ पर भी आप कैविटी देख रहे हो, एंट्रम। ग्रैन्युलोसा सेल्स, उसको सराउंडिंग, ग्रैन्युलोसा सेल्स सराउंडिंग, ठीक है।
कोरोना रेडिएटा वो एक लेयर होता है जो एक पे प्रेजेंट होता है, ये कोरोना रेडिएटा है, ये हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और ये आपका उस साइट है, ठीक है। इसके बारे में ना एक अच्छा पॉइंट दिया है, मेरे को याद है, तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। पेज नंबर 24 एक पैराग्राफ ही दिया हुआ है, अभी मैं सारा पढ़ नहीं रहा हूँ, बस पैराग्राफ में नीचे से 5th लाइन वो ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर दिया है ना, उसके ऊपर तो लिखा है क्यूमुलस ऑर्फस इज द टर्म यूज्ड फॉर oocyte एंड सराउंडिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्यूमुलस ऑर्फस बोला जाता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि ये आता है व्हाट इज क्यूमुलस ऑर्फस, इट इज नथिंग बट द oocyte which is surrounded with the granulosa cells, you should know that, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कभी वन मार्कर के लिए आता है, तो उसमें ना रॉन्ग हो जाता है आपका। फिर क्या दिया हुआ है, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम लाइज बिटवीन द oocyte एंड मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। तो ये oocyte है और ये मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, उसके बीच में एंट्रम है, वही दिया उन्होंने। और साथ में क्या बोला हुआ है, इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज एंट्रल फ्लूइड, बट यहाँ पर और एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है, लिकर फॉलिक्यूली। लिकर मतलब इट्स जस्ट अ लिक्विड विच इज सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स, और उस फॉलिकल में प्रेजेंट है, इसलिए लिकर फॉलिक्यूली बोला हुआ है, तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो एंट्रम में अंदर एंट्रल फ्लूइड को लिकर फॉलिक्यूली भी बोलते हैं, ये याद रखो, ठीक है। ऑल राइट, यस। सो ये हमने फिनिश किया। आज हमने क्या क्या लिया, आज हम लोगों ने सबसे पहले तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का रिवीजन करवाया, उसमें मैंने आपको बताया कि इसके ओपनिंग से ही आगे की तरफ जा रहा है, आगे वाला पार्ट वजाइना जो है स्टार्ट हो रहा है। फिर हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे, जिसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ ओवरीज देखा, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स देखा, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना देखा। उसके साथ हम लोगों ने इंटरनल जेनिटेलिया में इसके पार्ट्स भी देखे, यूट्रस के पार्ट्स देखे, उसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स देखे, ठीक है। साइड व्यू भी देखा हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके साथ हम लोगों ने इसको एक ऐसे टेस्ट टाइप ले लिया जिसमें लेबलिंग कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। एंड देन वी सॉ द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, और उसके साथ हम लोगों ने देखा कि ओवरी में कितने एग्स कौन से स्टेजेस पे होते हैं, ठीक है। एंड हमने मेडुला कॉर्टेक्स दोनों रीजन्स में क्या क्या प्रेजेंट है देखा, अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखे हम लोगों ने ओवरी में, ठीक है। एंड फॉलिकल्स का भी नेचर देखा, कैविटी कब जनरेट होती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, वो कैविटी के अंदर क्या फील्ड होता है, वो सब चीज़ें देखी हम लोगों ने। कैलकुलेशन भी किया कि रिप्रोडक्टिव फेज में कितने एग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। एंड ये हमने कुछ, मैं जानबूझ के एक दो फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा डालता हूँ ताकि आप देखकर भी ऑब्जर्व कर पाओ, इसमें जानबूझ के लिखा नहीं मैंने ज़्यादा कुछ। फिर एक्चुअल फोटोग्राफी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जिसमें बताया कि कहाँ कौन से पार्ट्स हमने लेबल भी किया, खुद भी देखा 1 2 3 4 5 6, और आपके रेफरेंस के लिए इधर भी लिखा हुआ है 7 नंबर कॉर्पस ल्यूटियम भी दिखाया, कॉर्पस अल्बिकन्स आगे बनेगा। अब इसको कलर से ना स्टेन किया है, कलर दिया जाता है, स्टेन बोलते हैं उसको, सो स्टेनिंग किया हुआ है, इसलिए ये कलर का दिखता है, इस कलर का है ही नहीं ना, वाइटिश कलर का होता है, ठीक है। और हमने ग्राफिन फॉलिकल का भी स्ट्रक्चर देख लिया, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनिटेलिया के बाकी के पार्ट्स एक्सेप्ट फॉर ओवरीज, ठीक है। ऑल राइट, आज के लिए रोकते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, और आप लोगों के आ रहे हैं कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ओके। मैं खुश हूँ कि ऑल आर फाइंडिंग द वीडियोस यूजफुल, ओके। एंड अगर आपने इधर तक देखा है मतलब आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अगर आपके सब्सक्राइब का बटन रेड दिख रहा है तो उसको ग्रे कर दो प्लीज़, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ डाउट्स रहेंगे तो, एंड प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट इट, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू।